हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हम देख रहे थे कि हम उत्तराखंड PCS के जो प्री के जो एग्ज़ाम हो रखे हैं इससे पहले, उसकी छोटी छोटी वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ रहा था, जो आपको आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, जो आने वाली जो एग्ज़ाम है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यदि मेरे चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? भीम, कटफसीस, कनिष्क, नहपाण या फिर बुद्धगुप्त। तो इन ऑप्शनों की अगर हम बात करें तो बी इसका आंसर सही है। बी, कुषाण जो शासक थे कनिष्क, उनके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है या मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? अस्किनी, पुरुषनी, कुबा या क्रमो, विपाश या शुतुद्री। तो इसका आंसर है सी, कुंभा, काबुल और कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवालू, स्वात, जो कि ऋग्वेद में उल्लेखित नदियां हैं। अफगानिस्तान में ये नदियां बहती थी। ऋग्वेद में इन नदियों के उल्लेख से आर्यों का अफगानिस्तान के साथ संबंध होना परिलक्षित होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी। अगला है कि प्राचीन जो श्रावस्ती है उसका नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार या फिर त्रिभुजाकार या आयताकार। तो इसकी आंसर की अगर हम बात करें तो बी इसका आंसर सही है। उत्खननों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि प्राचीन जो श्रावस्ती नगर है वर्तमान में गोंडा के पास का जो विन्यास है वो अर्धचंद्राकार था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यापनी किसका एक संप्रदाय था? यापनी जैन धर्म के जो श्वेतांबर मान्यताओं का पालन करने वाला एक संप्रदाय था। तो किसका है? जैन धर्म का। प्रथम गुप्त शासक जिसने क्या करा था? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। प्रथम जो गुप्त शासक था जिसने क्या करा? परम भागवत की उपाधि धारण की थी, वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर श्रीगुप्त। तो इसका आंसर है सी। महान जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने क्या करा था? परम भागवत की उपाधि धारण की थी। उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना की भी कराई थी। वैष्णव धर्म गुप्त शासकों का व्यक्तिगत धर्म था और चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर विष्णु के वाहन जो है गरुड़ की आकृति खुद ही मिली है। ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि वैष्णव धर्म के कुछ अन्य चिन्ह जैसे कि शंख हो गया, चक्र हो गया, गदा, पद्म, लक्ष्मी का अंकन भी गुप्तकालीन जो सिक्के हैं उन पर मिलता है। गुप्तकालीन जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वो है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ और बुद्धगुप्त का रूरण अभिलेख। विष्णु स्तुति से ही प्रारंभ हुए हैं। चक्र पालित नाम के जो गुप्तकालीन कर्मचारी है उसने विष्णु के एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के साहित्य इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है किसके राजवंश के समय में वह फले फूले थे? पुष्यभूति, कुषाण या शुंग या गुप्त। तो इसका आंसर है शुंग। पतंजलि का काल शुंग राजवंश का था। यद्यपि पाणिनि को छठी ईसा पूर्व का माना जाता है लेकिन उनको भी शुंग वंश से संबंध मान लिया जाता है। पाणिनि की कीर्ति अष्टाध्यायी पर पतंजलि ने महाभाष्य की टीका भी लिखी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह, सिद्धराज, विद्याधर। तो इसका आंसर है सी। यद्यपि जो हेमचंद्र थे उन्होंने कुमारपाल
1143 से 1173 और जयसिंह सिद्धराज दोनों की सभा को सुशोभित किया था, लेकिन उनको प्रमुखता जयसिंह सिद्धराज के काल में ही मिल पाई थी। हेमचंद्र सूरी भारतीय जैन विद्वान थे। वो अच्छे दार्शनिक, व्याकरणविद तथा इतिहासकार भी थे। हेमचंद का जो जन्म है वो गुजरात राज्य में हुआ था। सिद्धराज जयसिंह प्रथम के शासनकाल में क्या होता है, हेमचंद्र को प्रसिद्धि प्राप्त हुई तथा सिद्धराज जयसिंह के उत्तराधिकार कुमारपाल के वो सलाहकार थे। कुमारपाल हेमचंद को अपना आध्यात्मिक गुरु भी मानते थे। तो इसका आंसर क्या है, जयसिंह सिद्धराज। अगला है कोपेन हैगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय जो विभाजन है वो किया था। किसने, थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने या फिर चाइल्ड ने। तो इसका आंसर है थॉमसन ने। डेनमार्क का जो कोपेनहेगन संग्रहालय है उसकी सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लोह युग का जो 3 स्तरीय विभाजन है 1820 ईस्वी में पुरातत्विक जे थॉमसन ने किया था। अगला है कि गीत गोविंद का रचयिता कौन था, धोई, गोवर्धनाचार्य, जयदेव या फिर लक्ष्मण सेन। तो इसका आंसर है सी, जयदेव। बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन के जो दरबारी कवि थे जयदेव, उन्होंने क्या करा था, गीत गोविंद की रचना की है। यह काव्य राधा कृष्ण के पढ़ने पर आधारित है। ठीक है, यह 12वीं सदी का महान संस्कृत कवि था जो बंगाल के सैन्य शासक लक्ष्मण सेन का समकालीन था। इन्होंने पहले संन्यास ले लिया था, किंतु पद्मावती नामक स्त्री से प्रेम होने के कारण ये पुनः संसार में लौटे तथा इससे उन्होंने विवाह कर लिया। उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अनेक गीतों की रचना की। उनका अमर ग्रंथ गीत गोविंद है, जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति में अनेक गीत लिखे हैं। इनका यह जो ग्रंथ था, यह ग्रंथ कैसा था, संगीत प्रधान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सितार, पखवाज, वीणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वीणा। औरंगजेब क्या करते थे, वीणा वादन करता था। यह महान मुगल सम्राट थे, वो हम सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बाबर खानवा का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध और जहांगीर बल्ख का युद्ध। तो इसका आंसर है डी, बल्ख का जो युद्ध हुआ था वो 1646 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, एकता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से भारत में प्रचलित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को प्राप्त है। यद्यपि भारत में एकताओं का वितरण मोहम्मद गोरी ने शुरू किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इक़्तिदार था। यह एक अरबी शब्द है। इक़्तिदारी जो व्यवस्था है उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। इसकी परिभाषा तुसी की सियासतनामा में दी गई है। मोहम्मद गोरी की विजय के शीघ्र बाद उत्तर भारत में एकता प्रथा स्थापित की गई थी। मोहम्मद गोरी ने क्या करा था, सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक को झांसी का एकता प्रदान किया था। इल्तुतमिश ने एकता को दिल्ली सल्तनत में क्या करा था, एक व्यवस्थित ढांचा प्रदान किया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए, इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है कि आबू का जो जैन मंदिर है वो किससे बना है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ग्रेनाइट या फिर संगमरमर। तो इसका आंसर है संगमरमर। आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो संगमरमर का बना है। इसका निर्माण गुजरात के जो चालुक्य सोलंकी शासक थे भीमदेव प्रथम, उनके सामंत बीमल ने इसका निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनाया था, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने, राणा प्रताप ने या फिर राणा उदय सिंह ने। तो इसका आंसर है बी, राणा कुंभा। सिसोदिया वंश के शासक जो है राणा कुंभा 1433 से 1473 के मध्य के
क्या करा था, मालवा के शासक को परास्त कर चित्तौड़ में जो कीर्ति स्तंभ है उसकी स्थापना कराई थी मालवा विजय के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है थर्ड सी। अजमेर का जो शासक पृथ्वीराज तृतीय था 1177-1192 ईस्वी, उसे ही क्या कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान के नाम से वो इतिहास में प्रसिद्ध है। 1192 में तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, उसमें वो पराजित हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका जो परिणाम है वो नहीं देख सके थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक जो है जिन्होंने कि क्या करा था, असहयोग आंदोलन के स्वरूप को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी मृत्यु असहयोग आंदोलन के प्रथम दिन अर्थात 1 अगस्त 1920 को हो गई। असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी तक चला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो इसका आंसर है डी, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। ठीक है, इस दौरान कांग्रेस सभी बड़े नेताओं की क्या की गई थी, गिरफ्तारी की गई थी। उसके बाद भूमिगत रहकर क्या करा था, अरुणा आसफ अली ने आंदोलन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था आरसी मजूमदार, ताराचंद, बीडी सावरकर या फिर एसएन सेन? तो इसका आंसर है डी, एसएन सेन। वर्ष 1957 में प्रकाशित 1857 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की सरकारी पुस्तक है जो कि किसने लिखी थी, एसएन सेन ने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है? सीआर दास, एस सुब्रमणी अय्यर, एनी बेसेंट या बीजी तिलक? तो इसका आंसर है ए, सीआर दास जो है वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर आपने क्या करा था, तत्कालीन जो चुनाव है उसमें भागीदारी करने के लिए एक अलग पार्टी की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन 1916 ईस्वी में किसने चलाया था, तिलक और एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। ए सुब्रमण्यम अय्यर मद्रास में बेसेंट की जो होम रूल लीग थे उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, सीआर दास। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस? तो ये किसने कहा था, ये कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने क्या करा था, विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र का जो आत्मसम्मान है उससे जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की जो बर्बादी है उनके साथ क्या है, वो सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावा के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में या फिर अहमदनगर फोर्ट जेल में? तो महात्मा गांधी उस समय थे सर्वदा जेल में। ठीक है, यरवदा जेल में। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन हुआ था उसके दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर यरवदा जेल भेज दिया गया था। इसी दौरान हुए धरसना नामक गोदाम पर धावे का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, सरोजनी नायडू ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार
भूख हड़ताल का प्रयोग जो है वो हथियार के रूप में किया था? असहयोग आंदोलन, रोलट सत्याग्रह, अहमदाबाद की हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो इसमें से किसमें इन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर है अहमदाबाद की जो हड़ताल थी उसमें उन्होंने सबसे पहले भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। राजनीतिक हथियार के रूप में उन्होंने क्या करा था? पहली बार जो भूख हड़ताल का प्रयोग है वो 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान किया था। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज? तो इसका आंसर है ए, आर्य समाज। आर्य समाज ने क्या करा? धर्म परिवर्तन, परिवर्तित हिंदुओं की हिंदू धर्म में वापसी हेतु क्या करा था? शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। आर्य समाज की स्थापना 1857 ईस्वी में दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय प्रोत्साहन मिला? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड कर्जन? तो इसका आंसर है बी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में स्थानीय स्वशासन को पूर्ण प्रोत्साहन मिला। यद्यपि इसकी अल्प मात्रा में जो शुरुआत है वो किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हो गई थी। रिपन ने प्रांतीय आर्थिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा तथा स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ए, 29 मार्च 1857 को 34 एनआई की जो बटालियन थे उसके मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में चर्बी युक्त कारतूसों के मुद्दों पर विद्रोह किया था। ठीक है, तो आज की वीडियो इतनी ही, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।